Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions. हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में जो मैं हर वीक आपके साथ शेयर करता हूं। उसके पहले मार्केट का थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है ओवरऑल मार्केट में, एंड इन फ्यूचर या फिर नेक्स्ट वीक क्या हो सकता है, उसके बेसिस में हम लोग अपना ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। ये है निफ्टी 50 के चार्ट, एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 डे का चार्ट है। एंड जो लास्ट हाई था वो बनाया था, एग्जिट पोल आया था उसके वेरी नेक्स्ट सेशन में, एंड उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे हमें एक अच्छा खासा फॉल दिखाई दिया, ये सभी को पता है। एंड थ्रू आउट दैट वीक जो रिकवरी हमें दिखाई दिया वो बहुत ही बढ़िया था। एंड उसके बाद लास्ट वीक में जो गेन हमें मिला वो ओनली 1.14%। सो हम देख सकते हैं जो मूवमेंट्स हमें लास्ट वीक दिखाई दिया वो अपवर्ड्स तो था, या फिर जो स्ट्रेंथ हम लोग ढूंढ रहे थे वो हमें लास्ट वीक में नहीं दिखाई दिया। एंड यहाँ से मेरे हिसाब से मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, जैसे सेम चीज़ मैंने लास्ट वीक भी बोला था। इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, मतलब अभी एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा है ये वाला जो जोन है, इसके ऊपर मार्केट अभी कंसोलिडेट करेगा एंड उसके बाद एक नया हायर हाई बनाएगा। बट उसके पहले मेरे हिसाब से थोड़ा सा ध्यान से ही एंट्री करना चाहिए, क्योंकि मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है। एंड ऑल टाइम हाई पे जब भी मार्केट होता है उस टाइम पे आप कोई भी पोजीशन लेते हैं या फिर कोई भी स्टॉक आप खरीदते हैं, चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स हो, ओवरऑल अगर फॉल दिखाई दिया मार्केट में, वहाँ पर आपके स्टॉक में भी फॉल दिखाई देगा। इसलिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए फॉर द अपकमिंग वीक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना जो टॉप 5 ब्रेकआउट स्टॉक्स आपके साथ शेयर करूंगा। हमारी लिस्ट में जो पहले नंबर में स्टॉक है जिसका नाम है ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। एंड लास्ट जो हाई राई था वो बनाया था सितंबर 2021 में, एंड उसके बाद इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें फॉल दिखाई दिया। एंड यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद मार्केट फिर से ऊपर गया, एंड जो लास्ट हाई राई था ये वाला जो एरिया है उसको अभी ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो लास्ट हाई राई था इसके ऊपर जो कंसोलिडेट यहाँ पर मार्केट कर रहा है ना, ये बहुत ही अच्छा साइन है, क्योंकि जब भी कोई एक नया हाई राई बनाते हैं या फिर जब भी ब्रेकआउट दिखाई देता है उसके पहले या फिर ब्रेकआउट के बाद एक प्राइस का एक कंसोलिडेशन फेज हमें दिखाई देता है। यहाँ पर क्लियरली हम लोग देख सकते हैं फरवरी से लेके अब तक यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर कंसोलिडेट किया है। एंड जो लास्ट हाई राई था ये यहाँ पर बनाया है। मेरे हिसाब से जब भी प्राइस ये जो लास्ट हाई राई था इसके ऊपर जब भी एक फुल क्लोजिंग देगा एंड एक अच्छे से रिटेस्ट लेगा, देन उसके बाद हम लोग कर सकते हैं एंट्री। एंड यहाँ से अगर आप देखेंगे जो टारगेट होगा, जितना डीप होगा ये कप उतना ही होगा अपना टारगेट फ्रॉम द नेक लाइन, मतलब ये वाला जो एरिया है। यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 36% का टेक्निकल टारगेट हमें मिल रहा है। यहाँ से अगर आप एंट्री करते हैं अराउंड इस एरिया में, अपना जो स्टॉप लॉस होगा हम प्लेस करेंगे जस्ट बिलो द प्रीवियस लोअर लो एरिया, मतलब ये वाला जो एरिया है। अपना जो फर्स्ट टारगेट होगा मैंने ऑलरेडी बोला है, जितना डिप होगा एक कप उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट। एंड उसके बाद मेरा जो स्टॉप लॉस है उसको मैं ट्रेल करता हुआ ऊपर लेके जाऊंगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक गाइस। स्टॉक अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए, बट एंट्री करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस करिए, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट नंबर में स्टॉक है इसका नाम है रिलायंस। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक प्राइस एक्शन पैटर्न बना रहे हैं। पहले मार्केट ने एक बहुत ही अच्छा खासा एक अपवर्ड्स मूवमेंट दिया, एंड उसके बाद कंसोलिडेशन फेज में बहुत दिन तक रहा, ऑलमोस्ट 2 ईयर्स। यहाँ से अगर आप यहाँ तक देखेंगे ऑलमोस्ट 777 डेज, मतलब मोर देन 2 ईयर्स यहाँ पर एक कंसोलिडेशन फेज में था। एंड उसको ब्रेक करने के बाद करंटली अगर आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 120 डेज, मतलब 3-4 मंथ्स हमें एक कंसोलिडेशन फेज हमें दिखाई दे रहा है ये वीकली टाइम फ्रेम में। मेरे हिसाब से जब भी प्राइस ये जो रेजिस्टेंस जोन है इसको ब्रेक करेगा एंड अच्छे से रिटेस्ट लेगा, उसके बाद एक नया हाई राई बनाएगा। यहाँ से मैं एंट्री करूँगा, एंड मेरा जो टारगेट होगा एंड स्टॉप लॉस होगा वो डिफाइन करने के लिए यहाँ से अगर आप देखेंगे एक बहुत ही अच्छा खासा एक फ्लैग एंड पोल जैसे पैटर्न भी बना रहे हैं, क्योंकि एक अच्छा खासा मूवमेंट के बाद ये जो कंसोलिडेशन फेज हमें दिखाई दे रहा है ये बहुत ही अच्छा है। जितना लेंदी होगा ये पोल उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट। अगर मैं यहाँ से एंट्री करता हूँ, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा मैं प्लेस करूँगा रेजिस्टेंस जोन के नीचे, एंड मेरा जो टारगेट होगा मैं ऑलरेडी बोला है जितना लेंदी होगा ये पोल उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट। एंड वहाँ तक भी अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 16% का एक टेक्निकल टारगेट हमें मिल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। एंड क्योंकि रिलायंस एक जायंट कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है, मेरे हिसाब से
अभी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक फेयर प्राइस में ये पर्टिकुलर स्टॉक को खरीदने के लिए। सो हर डिप में बाई करना ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। सो हमारे लिस्ट में नंबर 3 में जो स्टॉक है जिसका नाम है मैक्स हेल्थ केयर। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा मूवमेंट के बाद फरवरी में लास्ट हायर हाई बनाया था एंड उसके बाद 3-4 मंथ से इसी रेंज के अंदर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। एंड यहाँ से मार्केट एक नया हायर हाई फिर से बना सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस जोन को तोड़ने के बाद एक अच्छा खासा एक बुलिश कैंडल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। मेरे हिसाब से जब भी एक रिट्रेसमेंट लेने के बाद जो लास्ट हायर हाई था उसको जब भी प्राइस तोड़ेगा, मतलब ये जो एरिया है वहाँ से हम लोग कर सकते हैं एंट्री। सो यहाँ से अगर आप टारगेट की बात करें, जितना डीप होगा एक कंसोलिडेशन फेज, मतलब जितना विथ होगा एक कंसोलिडेशन फेज उतना ही होगा टारगेट फ्रॉम द रेजिस्टेंस जोन। यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट 20 to 21% का गेन हमें मिल सकता है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ एंट्री, मेरा जो स्टॉप लॉस होगा मैं प्लेस करूँगा जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन एंड मेरा जो टारगेट होगा वो यहाँ तक होगा। हमें ऑलमोस्ट 18 to 20% का गेन हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक से मिल सकता है। सो इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए एंड अपना खुद का एनालिसिस करिए। जब भी प्राइस बाइंग रेंज के नज़दीक आएगा वहाँ पर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं एंट्री। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्टॉक। हमारी लिस्ट में जो नेक्स्ट नंबर में स्टॉक है जिसका नाम है वेल्थ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपवर्ड्स मूवमेंट के बाद इसी रेंज के अंदर मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है एंड यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहे हैं एंड एट द सेम टाइम इसको हम फ्लैग एंड पोल जैसे पैटर्न भी बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से जब भी प्राइस इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा एंड एक अच्छे से रिटेस्ट लेगा वहाँ से हम कर सकते हैं एंट्री। एंड यहाँ पर आप देखेंगे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम की जोन भी बना रहे हैं क्योंकि इस एरिया से प्राइस ने डबल टाइम्स एक रिजेक्शन लिया है। ट्रेड लाइन को ब्रेक करने के बाद भी मैं वेट करूंगा इस की जोन को ब्रेक करने के लिए एंड उसके बाद ही मैं करूंगा एंट्री। सो मेरा जो टारगेट होगा, जितना लेंदी होगा ये पोल उतना ही होगा अपना टारगेट। सो यहाँ पर एंट्री लेने के बाद टारगेट तक अगर आप प्रॉफिट देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 47% का गेन हमें मिल सकता है एंड मेरा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो मैं प्लेस करूंगा जस्ट बिलो द सपोर्ट जोन। हमारा जो रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा है, 47% है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। सो इसीलिए मेरा जो रिस्क है वो भी मैं थोड़ा सा लेंदी रख सकता हूँ। एंड ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है इसका जो फंडामेंटल्स है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्री टैक्स इनकम है वो राइजिंग है, मतलब हर क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट दे रहा है। आप ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए एंड ब्रेकआउट देने के बाद जब भी प्राइस बाइंग रेंज के नज़दीक आएगा अपने अपने हिसाब से, अपने अपने एनालिसिस के हिसाब से उसके बाद आप कर सकते हैं एंट्री। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक फॉर दिस वीक। बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं आप जाके मेरा पुराना वीडियोस चेक कर सकते हैं जहाँ पर मैं बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर कंप्लीट टेक्निकल्स एंड फंडामेंटल एनालिसिस किया है। वो सभी स्टॉक फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है एंड अभी एक टेक्निकल पैटर्न्स भी बना रहे हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं आप सब्सक्राइब करिए। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हैं आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं जहाँ पर मैं डेली बेसिस में या फिर जब भी कोई पोजिशनल ट्रेड आइडियाज़ मुझे मिलता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो चलिए डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट एंड लास्ट स्टॉक। सो हमारी लिस्ट में लास्ट में जो स्टॉक है जिसका नाम है वरुण बेवरेज। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपवर्ड्स मूवमेंट के बाद इसी रेंज के अंदर मार्केट 4 मंथ्स के लिए अभी ट्रेड कर रहा था, मतलब कंसोलिडेट कर रहा था एंड फाइनली जो रेजिस्टेंस जोन है उसको ब्रेक करने के बाद अभी अपवर्ड्स मूवमेंट में है। यहाँ पर हम कर सकते हैं एंट्री बट अभी नहीं करेंगे। जब भी एक पुल बैक आएगा उसके बाद ही मैं यहाँ पर करूँगा एंट्री एंड अपना जो फर्स्ट टारगेट होगा वो जितना विथ होगा एक कंसोलिडेशन फेज उतना ही होगा अपना फर्स्ट टारगेट। एंड एंट्री लेने के बाद भी अगर यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 8 to 10% का गेन हमें मिल सकता है यहाँ पर। एंड उसके बाद यहाँ पर जो फ्लैग एंड पोल जैसे पैटर्न भी क्रिएट कर रहा है ना, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। एंड अपना जो नेक्स्ट टारगेट होगा जितना लेंदी होगा ये पोल उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट। एंड अगर वहाँ तक भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट हमें 20% का गेन हमें मिल सकता है एंड लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक हम लोग होल्ड भी कर सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम तक ये स्टॉक कंसोलिडेशन फेज में था। अभी रिसेंटली इन्होंने ब्रेकअप दिया है। सो जब भी बाइंग रेंज के नज़दीक आएगा प्राइस उसके बाद हम करेंगे एंट्री एंड जो स्टॉप लॉस होगा ऑब्वियसली वो प्लेस करेंगे जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस जोन। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक गाइज एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बट उसके पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस वीक मैं फिर से लेके आने वाला हूँ एक नया स्टॉक फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ। सो मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके फिर आप एग्जिट करना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।